हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। चाहे नया कनेक्शन है, चाहे पुराना कनेक्शन है, चाहे ऑन एंड ऑफ चल रहा है, ईदर वे आप ये रीडिंग चेक कर सकते हो। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या होने वाला है फ्यूचर इस रिलेशनशिप का, जो भी आपका रिलेशनशिप है विद अ स्पेसिफिक समवन। लेट्स सी कि क्या है फ्यूचर इस रिलेशनशिप का। थ्री ऑफ सोर्ड्स, आपके और आपके पर्सन के दरमियान में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बहुत ज़्यादा इश्यूज मुझे लगता है कि रहते हैं या फिर होने वाले हैं, जो कि होंगे ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से। अगर तो आप लोगों की कम्युनिकेशन ओपन और फ्रीक्वेंट हो तो मुझे लगता है कि ये इश्यूज रिजॉल्व किए जा सकते हैं। आपके और आपके पर्सन के दरमियान में मेजॉरिटी लोगों के लिए जो इश्यूज हैं वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हैं, और शायद इस कनेक्शन को लेकर ओपननेस की ज़रूरत है, एक क्लैरिटी की ज़रूरत है दोनों के एंड से, आपके एंड से भी आपके पर्सन के एंड से भी। जैसे फॉर इंस्टेंस आप चाह रहे हो ये कनेक्शन आगे जाए बट आप उसके सामने प्रिटेंड कुछ और कर रहे हो कि जैसे यू आर कूल अबाउट वट एवर दैट इज़ गोइंग ऑन। सो कहीं ना कहीं एक ऑनेस्टी मिसिंग है कनेक्शन के अंदर से, जो कि फर्दर लीड करती है टुवर्ड्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और जब कम्युनिकेशन नहीं होती तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बढ़ जाती हैं। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है वो इस कनेक्शन में इन्फ्लुएंस करेगी आने वाले टाइम में। और अगर ऑलरेडी आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट या ऐसी सिचुएशन चल रही है तो मुझे लगता है कि रिजॉल्व करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर सिचुएशन को। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, या करंटली भी हो सकता है ऐसा चल रहा हो, या आने वाले टाइम में भी ये होने की चांसेस बहुत स्ट्रांग है, जहाँ पर आपके और आपके पर्सन के दरमियान में लैक ऑफ कम्युनिकेशन के ऐसे इश्यूज होने वाले हैं। चाहे आपका हस्बैंड है, वाइफ है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, ईदर वे ये सिचुएशन डेवलप होगी जहाँ पर आपको जो फर्दर ऐड करेगा फ्यूल टू द फायर वो ये चीज़ होगी कि आपके अपने कुछ ब्लॉक्स होंगे। फॉर इंस्टेंस जैसे अगर पर्सन बात नहीं कर रहा है या कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है तो आपके माइंड में फियर्स और डाउट्स आएंगे जो कि बेस्ड होंगे आपकी इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर। सो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन डेवलप होती मुझे दिख रही है, लेकिन द गुड थिंग इज़ कि ये मोमेंटरली सिचुएशन होगी, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही चलता रहेगा। जो इश्यूज़ आएंगे, जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन के ऐसे डाउट्स और फियर्स आएंगे वो रिजॉल्व हो जाएंगे, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि अगर आप इन चीज़ों के ऊपर वर्क नहीं करते हो, दिस इज़ गोइंग टू कंटिन्यू। ये हमेशा ऐसा होता रहेगा कि टाइम टू टाइम आप दोनों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, देन फिर एक अच्छा फेज़ होगा, फिर एक बुरा फेज़ होगा, फिर एक अच्छा फेज़ होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि आप अपने गार्ड्स डाउन करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन को जो है वो ओपन करने की कोशिश करो, अगेन विद क्लैरिटी कि आप और आपका पर्सन क्या इंटेंड कर रहा है कनेक्शन को लेकर। ये बहुत ज़रूरी है। आपका रिलेशनशिप अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि आगे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, बट ये सिचुएशन हैज़ टू बी डेल्ट सीरियसली विद। आप जितना इस चीज़ को लेड बैक होकर देखोगे उतना ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, या ये जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है ये बढ़ सकती है, जहाँ पर कुछ फेज़ ऐसा आता है जहाँ पर चीज़ें स्मूथ और पॉजिटिव नहीं है, ये बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो इस कनेक्शन में ऑनेस्टी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो तो चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत बेहतर हो सकती हैं, डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म हो सकती है और मैटर्स जो है वो रिजॉल्व हो सकते हैं। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करूँगी इन कार्ड्स को देखकर। जैसे अभी आप में से काफ़ी सारे लोग कंप्लेन करते होंगे कि पर्सन ऐसे कर रहा है, पर्सन वैसे कर रहा है, पर्सन बात नहीं करता, कम्युनिकेशन नहीं है उस तरह से ओपन। मुझे लगता है कि सम हाउ ये जो चल रहा है, जो हो रहा है, ये आपके लिए अच्छा है इन द वे, इन अ वे जहाँ पर शायद आप विद द पैसेज ऑफ टाइम मैच्योर करोगे, आपका पर्सन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैच्योर करेगा और उस सिचुएशन में आप दोनों के लिए एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी टुवर्ड्स सिचुएशंस। जैसे फ़िलहाल जैसे कुछ लोगों के लिए अगर डिलेज होते हैं वो उनके लिए इस तरह से अच्छे हो जाते हैं कि जहाँ पर
अगर इनिशियल स्टेजेस में आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाते या शादी कर लेते या कमिटमेंट कर देते तो हो सकता है कि वो ब्रेकअप हो जाता, हो सकता है कि वो शादी ख़त्म हो जाती। लेकिन जब आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके या सिचुएशन में एक दूसरे के साथ रहकर उसके बाद कोई डिसीजन लेते हो टू गेट टुगेदर, तो उसमें आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स ईच अदर ज़्यादा अच्छी होगी। सो मुझे लगता है कि समहाउ ये जो आप लोगों का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहा है या रह रहा है, ये आपको एक दूसरे को फर्दर अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करेगा। आपकी इनसिक्योरिटीज़ आपके पर्सन को पता होगी, उसकी इनसिक्योरिटीज़ आपको पता होंगी, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, बातचीत करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ना बातचीत करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आप दोनों एक दूसरे को लेकर जो रिस्पॉन्ड देते हो या रिस्पॉन्स देते हो, वो रिस्पॉन्स काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, जो कि शायद करंटली है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर आपका जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है वो मुझे लगता है कि आपको फर्दर लीड कर रहा है टू डील विद इट इन अ बेटर वे, पहली चीज़। उसके अलावा जो आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है या जो चीज़ें आप लोगों के दरमियान में ख़त्म हो जाती हैं, फिर आप दोनों फिर से बात करते हो, उस चीज़ों को रिजॉल्व करते हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव इम्पैक्ट रखेगी लेटर ऑन। सो अगेन मोमेंटरीली सिचुएशन है जो कि आप करंटली डील कर रहे हो, अल्टीमेटली चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है कि अगर ये चीज़ें नहीं हो रही होती आपकी ज़िंदगी में और अगर आप एक दूसरे के साथ आ चुके होते तो शायद चीज़ें आप दोनों के लिए फर्दर जो है वो ख़राब हो सकती थी। अभी ये होगा कि जो बुरा फेज़ था या होना है वो होकर आप दोनों अल्टीमेटली साथ आओगे, सो विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि उसके बाद फिर विन विन आउटकम ही है आपका। उसके बाद आपका स्ट्रगल वाला फेज़ ख़त्म हो जाएगा। अभी अगर आप अभी वो स्ट्रगल वाला फेज़ ख़त्म करके एक चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हो राइट नाउ, आप में से शायद काफ़ी सारे लोग करेंगे भी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे फेज़ में हो जहाँ पे सब कुछ अभी पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है। बट देन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आप लोगों के क्लैशेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। आप में से वो लोग जिनका कनेक्शन काफ़ी पुराना है और क्लैशेस अभी चल रहे हैं स्टिल, तो मुझे लगता है कि स्लोली बट श्योरली वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर आपका इनिशियली ही आपके क्लैशेस नहीं हैं तो मुझे लगता है कि व्हेन यू गेट टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर, तो मुझे लगता है कि उसमें आप लोगों के बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आएंगे जो कि फर्दर लीड करेंगे टुवर्ड्स एन एंडिंग। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन पुराना है। अगर नया कनेक्शन है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि चांसेस हैं कि जो आप सोच रहे हो या एक्सपेक्ट कर रहे हो आउट ऑफ दिस पर्सन वो शायद चीज़ें वैसे नहीं हो। लेकिन अगर आपका कनेक्शन पुराना है तो देन मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन सक्सेस की तरफ जा रहा है। तो इनिशियली शायद आपको बहुत स्ट्रगल्स करने हुए हों या फिर अब भी स्ट्रगल्स कर रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आपके और आपके पर्सन के दरमियान में, और एक दूसरे के साथ आप आ सकोगे इन अ पॉजिटिव वे। लेकिन इस सब पूरे सिनारियो को मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम और साल लग सकते हैं आपके और आपके पर्सन के दरमियान में, क्योंकि कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लेकिन इन्फ्लुएंस्ड है विद सो मैनी थिंग्स। सो चाहे वो लोग हैं, चाहे वो सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप में से वो लोग जिनका इनिशियली कनेक्शन अच्छा रहेगा, मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पर्सन आपको छोड़कर कुछ और चूज़ करे। और आप में से वो लोग जो राइट नाउ साथ हैं करंटली विद द पर्सन और काफ़ी टाइम से ऑन एंड ऑफ चल रहा है, काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ हो, तो मुझे लगता है कि इन दैट सिचुएशन आपका रिलेशनशिप ऐसा है, इस जगह पर है जहाँ पर शायद आपके पर्सन ने किसी और चीज़ को चूज़ किया हो, जैसे कैरियर को, फैमिली को, वो फिर आपके पास आपके साथ है। सो कुछ लोगों के लिए ये फेज़ आना है, कुछ लोगों के लिए हो चुका है, लेकिन अल्टीमेटली उन लोगों के लिए बेस्ट आउटकम रहेगा रिलेशनशिप का जो कि ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हैं सबसे, और इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, यू आर वेरी क्लोज कि आपका रिलेशनशिप जो है वो किसी फर्दर जो है मूव पे जाए, जहाँ पर आप दोनों या तो शादी या फिर ऑफिशियल हो जाओ एक दूसरे के साथ टू द वर्ल्ड अराउंड यू। सो वो चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। लेकिन यस अभी आप में से काफ़ी सारे लोगों की जो है डाउट्स और जो फियर्स हैं वो आपको स्टिल ब्लॉक करते हैं। आपको उसको कवर अप करने की या उसको उसमें से निकलने की ज़रूरत है, जिसके बाद आपका रिलेशनशिप फर्दर जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। दैट्स अ गुड थिंग। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि let me take one more card. आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका जो रिलेशनशिप है इस इंसान के साथ, इट्स अ ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर सोलमेट जर्नी।
आप में से वो लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे वो बहुत क्लोज हैं टू गेट व्हाट यू वांट आउट ऑफ दिस कनेक्शन। जो सोलमेट जर्नी में है, मुझे लगता है कि उनमें से काफ़ी सारे लोगों के लिए, टू बी ऑनेस्ट, ये कनेक्शन आने वाले टाइम में थोड़ा ख़राब हो सकता है। लेकिन जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके लिए आने वाले टाइम में कनेक्शन जो है फर्दर लीड करेगा टुवर्ड्स समथिंग फॉरएवर, टू बी ऑनेस्ट, जो कि समथिंग दैट्स गोना लास्ट फॉरएवर बेसिकली। जो कि शादी हो सकती है, कमिटमेंट हो सकता है, लिविंग इन टुगेदर हो सकता है, डिफरेंट होगा सबके लिए। बट मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर आप लोग अपने रिलेशनशिप को सीमेंट करोगे टुवर्ड्स स्टेबिलिटी और परमानेंस बेसिकली। सो लेट्स सी more cards. आपका रिलेशनशिप डिवाइनली टाइम भी है। अगेन जैसे मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। लेकिन आप में से मेजॉरिटी लोग वो होंगे जो इस कनेक्शन को, सक्सेस को देखेंगे, वो लोग होंगे जो कि स्ट्रांग रहेंगे, फियरलेस रहेंगे। अगर आप फियरफुल हो, स्ट्रांग नहीं हो, कहीं ना कहीं आपकी जो ट्रस्ट है, फेथ है, वो लूज़ है और लूज़ कर चुके हो फॉर सम रीज़न, वो मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए चीज़ें आसान नहीं होंगी और ना ही आपका कनेक्शन जो है अल्टीमेटली साथ एंड अप कर सकेगा। सो फियरफुल लोग जो हैं आप में से, जो कि हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में देखते हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए चीज़ें जो हैं वो स्टिल बहुत टफ होंगी। टू गेट थ्रू दिस टाइम वुड बी टफ एज वेल। और अगेन ऑनेस्टी जिनके अंदर लैक करेगी उनके लिए भी चीज़ें मुश्किल रहेंगी। इसलिए ओपन कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है इंटेंशन वाइज और इंटेंशन वाइज। और एक होता है कि आप इंटेंशन जो आपकी है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन या पर्सन की जो इंटेंशन है वो तो एक और चीज़ है, लेकिन खुद के साथ भी ट्रूथफुल होना कि व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ दिस कनेक्शन, और फिर उस चीज़ को फर्दर पर्सन तक लेकर जाना, ये बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन में। मुझे लगता है कि अगेन आपका रिलेशनशिप, आप में से कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप वुड बी अ कार्मिक थिंग जिसमें से आपको निकल कर आगे जाना है। और ये वो लोग होंगे जिनके लिए मुझे लगता है कि लेट मी सी, कार्मिक किन लोगों के लिए हो सकता है। आप में से कुछ लोग होंगे जिनके लिए रिलेशनशिप कार्मिक होगा, जिसमें से आपको लेसन लर्न करके आगे बढ़ना है और वापस मुड़ के नहीं देखना है। और आप में से ये वो लोग होंगे जो कि अपनी वैल्यू जो है वो उनको अंदाज़ा नहीं है, अपनी वर्थ का अंदाज़ा नहीं है। तो इस एक्सपीरियंस के साथ आप जब निकलोगे इस कनेक्शन से, तो आपके लिए ये जो एक्सपीरियंस होगा इस इंसान के साथ, वो आपको टीच करेगा अपने आप को वैल्यू करना। और फिर आप इस कनेक्शन में वापस नहीं आना चाहोगे, नॉट बिकॉज कि ये पर्सन नहीं चाहेगा, जस्ट बिकॉज आप नहीं चाहोगे। सो हो सकता है, चांसेस हैं कि ये पर्सन आपके पास वापस आए, आपको चूज़ करे, लेकिन तब आपको ये पर्सन नहीं चाहिए होगा। सो देयर विल बी समथिंग लाइक दैट कुछ लोगों के लिए इस कनेक्शन में ही, जहाँ पर ये पर्सन शायद आपके पास आएगा और आपको वो पर्सन वापस नहीं चाहिए होगा, बिकॉज यू वुड हैव मूव्ड ऑन। अपने आप की वैल्यू और वर्थ का अंदाज़ा करते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके होगे। बट मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आप राइट नाउ स्ट्रगल से डील कर रहे हो तो आप बहुत क्लोज हो टू गेट व्हाट यू वांट। और अगर आप स्ट्रगल से डील नहीं कर रहे हो, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, तो चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में आपके और आपके पर्सन के दरमियान में लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से और फियर्स की वजह से थोड़े इश्यूज़ आएँ। रिजॉल्व हो सकते हैं वो इश्यूज़, बट एट द सेम टाइम आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि उन फियर्स की वजह से और उन फाइट्स की वजह से कनेक्शन एंड कर सकते हो। और चांसेस हैं कि आपका पर्सन, अगर इनिशियल स्टेजेस पे आपका कनेक्शन है और आप इनिशियली बहुत हैप्पी रहोगे एक दूसरे के साथ, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब एक्साइटमेंट थोड़ा लो डाउन होगी,
तो मुझे लगता है कि चीज़ें आप दोनों के दरमियान में ख़राब हो सकती हैं। इन दो सिचुएशंस मुझे लगता है कि आप शायद अपनी लाइफ में इस इंसान के साथ फर्दर आगे नहीं बढ़ोगे, और इन दैट सिचुएशन आप इस रिलेशनशिप से लेसन लर्न करके आगे बढ़ोगे और फिर आप किसी बेटर रिलेशनशिप में जाओगे. सो आई होप इट वाज ऑफ हेल्प एंड विश यू ऑल द बेस्ट. टेक केयर. बाय.